नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चांद पर चंद्रयान बोला, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश। प्रधानमंत्री बोले, अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किमी का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किमी रह गई थी। आखिर लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, इसी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही यह कामयाबी मिली है। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद यह बाहर आएगा। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चंदा मामा दूर के नहीं, अब एक टूर के रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृतकाल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। उन्हें बधाई। चंद्रयान की सफलता मानवता के लिए बड़ा पल है। इससे पहले दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय रास्ते से यह यान भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल लद्दाख दौरे पर 4 दिन में 700 किलोमीटर बाइक चलाई। आज कारगिल के जंस्कार जाएंगे। लिखा, मोहब्बत का सफर जारी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। मंगलवार को वे लेह से बाइक चलाकर 130 किलोमीटर दूर लामायुरू पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल की ट्रिप की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मोहब्बत का सफर जारी है। आज राहुल बाइक से ही कारगिल की जंस्कार तहसील जाएंगे। गुरुवार को राहुल गांधी कारगिल टाउन पहुंचेंगे। वे वहां 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लद्दाख में लगभग 700 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं राहुल गांधी अब तक। उन्होंने 19 अगस्त को लेह से पैंगोंग लेक तक करीब 224 किलोमीटर बाइक चलाई। इसके बाद 21 अगस्त को 264 किलोमीटर बाइक चलाकर पैंगोंग लेक से खारदुंगला पहुंचे। उसी दिन खारदुंगला से 40 किलोमीटर दूर लेह गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के एक फैसले से बड़ी अरब दुनिया की मुश्किलें, यूएई पर भी असर। जी हां दोस्तों, आगामी त्योहारी सीजन के दौरान देश में प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया था, जिससे बाजार में नियंत्रित कीमतों पर प्याज की आपूर्ति बने रहे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर शुल्क लागू रहेगा। यानी कि 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देश को प्याज निर्यात करता है तो उसे शुल्क के रूप में 40% सरकार को देना होगा। दोस्तों, वैश्विक परस्पर निर्भरता के युग में ऊर्जा आपूर्ति से लेकर खाद्य सुरक्षा तक के क्षेत्रों को लेकर किसी भी देश का निर्णय शायद ही उस देश तक सीमित रहता है। प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के भारत के कदम का भी असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। भारत के इस कदम से अरब दुनिया के वह देश जो मुख्यतः आयात पर निर्भर है, उनके लिए प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करना चिंता का विषय हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सफल हुआ चंद्रयान 3। फिल्मी सितारों ने भी इंडिया की इस कामयाबी पर यूं जताई खुशी। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर से इतिहास लहरा दिया है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सफल हो गया। विक्रम लैंडर के तय पॉइंट पर पहुंचकर इस मिशन को पूरा कर लिया है, जिसके बाद भारत ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर लिया है। दोस्तों, इसको लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर फिल्मी सितारे, बिजनेसमैन सभी ने अपनी खुशी जाहिर की है। दोस्तों, विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए खुशी जाहिर की और भारत की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने लिखा, भारत माता की जय, प्राउड, अमेज्ड, एक्साइटमेंट, ऑनर्ड टू बी लिविंग इन मोमेंट ऑफ हिस्ट्री। वहीं दोस्तों, अक्षय कुमार ने लिखा, अ बिलियन हर्ट्स सेइंग थैंक यू इसरो, यू हैव मेड अस सो प्राउड, लकी बी वॉचिंग इंडिया मेक हिस्ट्री, इंडिया इज ऑन द मून, वी आर ओवर द मून। वहीं दोस्तों, रविंद्र टंडन ने लिखा कि लैंड, इंडिया इज ऑन द मून। वैसे दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इंडिया का चंद्रयान चांद पर सुरक्षित पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों, जानिए अगली बड़ी खबर। केंद्र ने कहा, नॉर्थ ईस्ट से नहीं छीनेंगे स्पेशल स्टेटस। याचिकाकर्ताओं ने जताई थी आशंका। सीजीआई बोले, जब केंद्र गारंटी दे रहा है तो हमें संदेह
कैसा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर बुधवार को 90 दिन सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिले स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकील मनीष तिवारी की दलीलों के जवाब में यह बात कही। दरअसल दोस्तों, तिवारी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के भाग 21 में निहित प्रावधानों के अलावा नॉर्थ ईस्ट को नियंत्रित करने वाले अन्य विशेष प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें संदेह है कैसा। वहीं दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी बोले ब्रिक्स के विस्तार का पूरा समर्थन करता है भारत, आम सहमति बनाने का स्वागत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए उसे बेहतर बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के खुले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने के लिए हमें अपने संबंधित समाजों को भी भविष्य के लिए तैयार करना होगा और प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहा कि लगभग 2 दशक में ब्रिक्स ने एक लंबी और शानदार यात्रा की है। इस यात्रा में हमने कई उपलब्धियां हासिल की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से मिले, तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे लगाए, दलाई लामा से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार रात उन्होंने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राहुल ने मार्केट में खरीदारी भी की। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे भीड़ से घिरे दिख रहे हैं। उन्होंने सामान खरीदा। कुछ देर बाद वे सब्जी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सब्जियां ली। दोस्तों, राहुल गांधी आज बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से भी मिलेंगे। वे अपनी बाइक से उनसे मिलने के लिए निकले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। कल बाजार खुलने के बाद दिखेगा शेयर में एक्शन। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल लिमिटेड की अगले 3 साल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। कंपनी के चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी मेट्रो रसायन क्षमता का विस्तार कर रही है और वैश्विक स्तर पर एलएनजी आपूर्ति की संभावनाएं तलाश कर रही है। देश की शीर्ष गैस विपणन और गैस परिवहन कंपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को परिवहन ईंधन के रूप में देख रही है। एक्सआर परिवर्तित ग्रीन लाइन देश में एलएनजी के चलने वाली भारत वाणिज्यिक वाहनों के सबसे बड़े बेड़े का परिचालन करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया एनसीएफ प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में आगामी सत्र 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर पूरी तरह से दिखाई देगा। इसके अनुरूप अब साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया। इसके अनुसार अब वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी। एमओई के नए करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार अब कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होगी। इनमें से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। इस नए करिकुलम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा मारने की तुलना में छात्रों में समझ और दक्षताओं का आकलन करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोविड के नए वेरिएंट से टेंशन में दुनिया, ओमिक्रॉन से भी है खतरनाक, जाने वैज्ञानिकों ने क्या खतरा बताया। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद एक नए वेरिएंट ने वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी है। यह ओमिक्रॉन की तरह BA.2.86 वेरिएंट है। यह अमेरिका, ब्रिटेन में कोविड मामलों में वृद्धि का कारण बन रहा है। दुनिया के शोधकर्ता इसके प्रभाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से कई ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी समानता पा रहे हैं। दोस्तों, BA.2.86 वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कई बदलाव होते हैं। यह वायरस का मुख्य क्षेत्र है जो इंसान के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। नेचर जर्नल के अनुसार कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन रोल आउट के कारण यह तेजी से नहीं फैलेगा, यानी कि यह ओमिक्रॉन लहर की तरह नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एक ही समय पर 2 फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग की अनुमति, बाल बाल बचे लोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह बड़ा हादसा
हादसा होते होते टल गया। दरअसल दोस्तों बुधवार को विस्तारा एयरलाइन के एक विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी, जबकि एक अन्य विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में था। हालांकि कंट्रोल रूम ने समय रहते एक्शन लिया और बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के बागडोगरा जाने वाली फ्लाइट UK 725 नए उद्घाटन किए गए रनवे से उड़ान भर रही थी और अहमदाबाद से दिल्ली आने वाली विस्तारा की फ्लाइट समानांतर रनवे पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रही थी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार समय रहते ही ATC द्वारा निर्देश दिया गया और जो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी उसका संचालन रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि दोनों को एक ही समय में अनुमति दी गई थी, लेकिन ATC ने तुरंत नियंत्रण ले लिया। ड्यूटी पर मौजूद ATC अधिकारी ने विस्तारा की फ्लाइट को उड़ान रद्द करने के लिए कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे पुल गिरा, 17 की मौत। हादसे के वक्त 35 से 40 मजदूर ब्रिज पर काम कर रहे थे, रेस्क्यू जारी। जी हां दोस्तों, मिजोरम में बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि राजधानी आइजोल से 21 किलोमीटर दूर सायरंग में सुबह 10 बजे यह हादसा हुआ। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। यह पुल बेराबी को सायरंग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था। मिजोरम के CM जोरामथांगा ने हादसे की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 65,433 पर बंद। जियो फाइनेंशियल में लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट। दोस्तों शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 213 अंकों की तेजी के साथ 65,433 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 47 अंकों की मामूली तेजी देखने को मिली। यह दोस्तों 19,444 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करी जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंशियल और अडानी पोर्ट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 90 रुपए चढ़ा, चांदी में 800 का उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सरफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई। सोने की कीमत 59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दोस्तों दिल्ली सरफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 90 रुपए चढ़कर 59,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 59,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में 800 रुपए की तेजी के साथ तेजी दर्ज की गई है और यह अब 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। विदेशी बाजारों की बात की जाए तो दोस्तों विदेशी बाजारों में सोना $1903 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राखी सावंत के खिलाफ बेस्ट फ्रेंड राजश्री ने फाइल किया केस, बोली कई राज से उठाऊंगी पर्दा। जी हां दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां राखी के पति आदिल खान दुरानी लगातार उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। आदिल जेल से बाहर आने के बाद राखी को लेकर खुलासे कर रहे हैं। दोनों के बीच आरोपों का दौर चल रहा है। राखी सावंत की बेस्ट फ्रेंड ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हुए कहा कि वह जल्द ही राखी के कई राज से पर्दा उठाएगी। इस खबर को सुनने के बाद राखी सावंत ने कहा कि उसने मेरा हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया है और मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ी रही हूं। राजश्री हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मैं सदमे में हूं। राखी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में भारी बारिश, शिमला और मंडी के सराज में लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत। बिलासपुर में 213 mm बरसात। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में बड़ा भूस्खलन हुआ है। यहां पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के बाद एक घर पर मलबा गिरा। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। शिमला के बलदैया में लैंडस्लाइड से एक दंपति की जान चली गई। इसी तरह सराज में एक गौशाला गिरने से दबे शख्स ने भी दम तोड़ दिया। सराज विधानसभा में अब तक कुल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों जानकारी के अनुसार शिमला के गांव सोल में भारी भूस्खलन में एक प्रवासी दंपति मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। SHO ढल्ली प्रभारी CP मोशोबरा और पुलिस टीम को गांव में लैंडस्लाइड पॉइंट के पास पति पत्नी के 2 शव बरामद हुए हैं। दंपति ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों झारखंड के गुमला के रहने वाले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब भारतीय एजेंसियां तय करेगी कारों की सेफ्टी रेटिंग। कैटेगरी ने भारत NCAP लॉन्च किया। 1
अक्टूबर से शुरू होगी टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, देश में चलने वाली कारें कितनी सुरक्षित है अब यह भारतीय एजेंसी ही तय करेगी। ये 1 अक्टूबर से सेफ्टी रेटिंग देना शुरू कर देगी। पहले यह काम 2 विदेशी कंपनियां करती थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। 0 मतलब अनसेफ और 5 मतलब पूरी तरह सेफ। मंगलवार को दिल्ली में हुए एक इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनकेप या BNCAP लॉन्च किया। यह पुणे के चाकन में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पर कारों का क्रैश टेस्ट करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेलर मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। कमाई के मामले में दुनिया भर में रजनीकांत की जेलर का जलवा, 13 दिन में कर लिया इतना कलेक्शन। जी हां दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पहले रजनीकांत की जेलर, 12 दिन पहले OMG 2 और गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिनके रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोहराम मचा दिया है। वहीं दोस्तों अब इन फिल्मों के कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। जहां एक तरफ गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन हो रहा है, तो वहीं रजनीकांत की जेलर दुनिया भर में गदर 2 को पीछे छोड़ चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बॉक्स ऑफिस ट्रैकर के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार जेलर ने 13वें दिन भारत में केवल 4.50 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद फिल्म का आंकड़ा 291.80 करोड़ हो गया, जबकि दुनिया भर में फिल्म की कमाई 516.9 करोड़ हो गई है, जो कि गदर 2 के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि फिल्मों के बीच 5 लाख कुछ करोड़ों का ही है। गदर 2 की लगातार कलेक्शन तोड़ कमाई जारी है। गदर 2 ने भारत में 400 करोड़ और दुनिया भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारत में जेलर की कमाई 300 करोड़ पार करने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक जिंदा है। कहा कोई कैसे ऐसी खबर फैला सकता है, पूर्व साथी ओलंगा ने सबसे पहले जानकारी दी थी। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक जिंदा है। बुधवार सुबह उनके निधन की खबर सबसे पहले पूर्व साथी खिलाड़ी हेनरी ओलंगा ने सोशल मीडिया पर दी थी। बाद में उन्होंने पोस्ट को हटा दिया। कुछ घंटे के बाद कहा कि वे जीवित हैं। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक मिड डे अखबार से बातचीत में स्ट्रिक ने कहा कि मैं यह जानकर बहुत परेशान हूं कि सोशल मीडिया के युग में किसी के निधन की खबर बिना पुष्टि के कैसे फैलाई जा सकती है। हेनरी ओलंगा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था, दुखद खबर आई है कि हीथ स्ट्रिक अब दूसरी दुनिया में चले गए हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट के महान क्रिकेटर की आत्मा को शांति मिले। आपके साथ खेलना सम्मान की बात रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निवेश के लिए चीन से बेहतर बना भारत, भारतीय मार्केट दे रहे सबसे ज्यादा रिटर्न। 2040 तक 4 करोड़ युवा वर्कफोर्स से जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर चीन से एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है, जो कि पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर खींच रही है। इन खबरों से अब इस बात को भी बल मिल रहा है कि भारतीय शेयर बाजार कोरोना काल के बाद के दौर में एशिया में निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर साबित हो रहे हैं। साल 2020 के आखिर में भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने लोकल करेंसी में सालाना 14% का रिटर्न दिया है। एशिया में $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी में जितने भी इंडेक्स हैं, उनमें सेंसेक्स का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा है। भारतीय बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में विदेशी निवेश मई 2021 में चरम पर था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भी भारतीय बाजार सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसी अगस्त में जहां दुनिया भर की इक्विटी में 5% से ज्यादा की गिरावट आई, भारतीय बाजारों में महज 2.1% की ही गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिनपिंग बोले हम ग्लोबल पावर नहीं बनना चाहते, ब्रिक्स में कहा चीन इतिहास के सही तरफ खड़ा है, दबदबे की चाहत हमारे DNA में नहीं। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स समिट में चीन के प्रतिनिधि ने कहा, जिनपिंग ने ब्रिक्स के विस्तार की बात कही है, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर को और मजबूत किया जा सके। चीन हेजीमनी यानी कि हर तरह अपने दबदबे की चाहत नहीं रखता है, यह हमारे DNA में नहीं है। दोस्तों चीन ने कहा कि हमारी ग्लोबल पावर बनने की रेस में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है और न ही हम गुटबाजी करना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने मैसेज भेजा है कि हर तरह की बाधाओं के बीच भी ब्रिक्स हमेशा विकास करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन इतिहास के सही तरफ खड़ा है। जिनपिंग ने कहा कि इस वक्त समय दुनिया और इतिहास में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए और ये समाज को एक नए मोड़ पर पहुंचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 ने कमाए 400 करोड़ तो इमोशनल हुए सनी देओल, फैंस को थैंक यू बोलते हुए दिखे आंखों में आंसू। जी हां दोस्तों, गदर 2 इसी साल 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने 12 दिनों में 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और इसी के साथ इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी यह फिल्म बन गई है। ऐसे में दोस्तों अब गदर 2 के एक्टर सनी देओल ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। वीडियो के जरिए सनी देओल ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा
कि सभी को हेलो। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को गदर 2 पसंद आई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सनी देओल वीडियो में आगे कहते हैं कि हम लोग 400 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, आगे जाएंगे, पर ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोगों को फिल्म पसंद आई, आपको तारा सिंह पसंद आया, सकीना पसंद आई, पूरा परिवार पसंद आया, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सनी देओल का इस तरह दर्शकों को शुक्रिया अदा करना फैंस को काफी पसंद आया। इस वीडियो में दोस्तों लोग जमकर उनके वीडियो पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत से पहले और कौन कौन से देश चंद्रमा पर अपने यान उतार चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन देशों का नाम जो कि भारत से पहले चांद पर जा चुके हैं, तो जल्दी से दोस्तों उन देशों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।